दोस्तों, आज हम कुंभ संक्रांति की कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 13 फरवरी 2024 को यानी आज है कुंभ संक्रांति का पर्व। इस दिन स्नान, दान और पूजा का खास महत्व होता है। कुंभ संक्रांति का सभी 12 राशियों पर भी शुभ प्रभाव होता है। इस शुभ दिन सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा करने पर उस घर परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर कोई मुसीबत या रोग नहीं आता है। साथ ही भगवान आदित्य के आशीर्वाद से जीवन के अनेक दोष भी दूर हो जाते हैं। इससे प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सुख समृद्धि पाने के लिए मां गंगा का ध्यान करें। अगर आप कुंभ संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप यमुना, गोदावरी या अन्य किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के दिन कुंभ संक्रांति की कथा सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए हम इस पावन अवसर पर इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हरिदास नाम का एक बेहद दयालु ब्राह्मण था, जिनकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती भी अपने पति हरिदास की तरह ही दयालु और धार्मिक थी। गुणवती सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजन और व्रत करती थी। गुणवती ने कभी भी ना ही धर्मराज की पूजा की और ना ही उनका कोई व्रत रखा। मृत्यु के पश्चात जब भगवान चित्रगुप्त गुणवती के पापों का लेखा जोखा कर रहे थे, तब भगवान चित्रगुप्त ने गुणवती से कहा कि तुमने कभी भी धर्मराज के नाम से कोई भी व्रत पूजन नहीं किया और ना ही दान पुण्य किया। यही कारण है कि आपको ये सब भुगतना पड़ रहा है। भगवान चित्रगुप्त की यह बात सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, ये भूल मैंने जानबूझकर नहीं की है। ये भूल मुझसे अनजाने में हुई है। अनजाने में की गई इस भूल को सुधारने का आप हमें कोई उपाय बताएं। ये सुनकर धनराज ने कहा कि आप जब भगवान सूर्य उत्तरायण में रहेंगे, तब मेरी विधि विधान से पूजन व्रत आरंभ करके पूरे वर्ष कथा सुनना और दान करना। वहीं 1 साल के बाद इस व्रत का उद्यापन जरूर करना। धर्मराज ने गुणवती से कहा, मेरी पूजा के साथ साथ भगवान चित्रगुप्त जी की भी पूजा करना। उस दिन सफेद और काले तिल के लड्डू का भोग लगाना और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान करना। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति का समस्त जीवन सुखमय व्यतीत होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन खाद्य वस्तुओं, वस्त्रों और गरीबों को दान देने से दोगुना पुण्य मिलता है। इस दिन दान करने से अंतकाल में उत्तम धाम की प्राप्ति होती है। इस उपाय से जीवन के अनेक दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस विशेष दिन पर क्या क्या दान पुण्य करना चाहिए। सीधा दान, इसमें आटा, तेल, नमक, चावल, घी, गुड़ और दाल शामिल हैं। सभी को एक थाली में एकत्रित करके उसे मंदिर में दान करते हैं। इसे अन्नदान भी कहते हैं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलकर सभी अच्छे कार्य पूर्ण होने लगते हैं। वस्त्र दान, इस दिन गरीबों को अन्न के साथ ही वस्त्र दान करने का दोगुना पुण्य मिलता है। इस दिन दान करने से अंतकाल में उत्तम धाम की प्राप्ति होती है। इस उपाय से जीवन के अनेक दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अनाज, कपड़े, पका हुआ भोजन,
कंबल व अन्य जरूर चीजों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 5 फल दान। इस दिन आप चाहें तो कोई भी ऋतुफल यानी उक्त मौसम से संबंधित 5 फल लेकर उसे मंदिर में दान कर सकते हैं। इससे सभी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तांबा दान। इस दिन तांबे का दान करने से मंगल और सूर्य से संबंधित दोष दूर होते हैं। इसी के साथ लाल फूल और लाल वस्त्र भी दान करें। तिल दान। इस दिन काले तिलों का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ ही गेहूं, गुड़, आटा, घी, चावल आदि भी दान करें।